आज प्रधानमंत्री जानते क्या कह रहे थे? ये छोटे किसान हैं इस देश में जो उनकी जिंदगी को बदलने के लिए कानून लाए हैं। अरे मूर्ख, अगर तू जिंदगी बदल रहा है और किसान ये समझ रहे हैं कि वो उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, इसीलिए तीनों कानून का विरोध कर रहे हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं मान लेता तू? आप हमको फिर वो राज्य रजवाड़ों की तरह भूमिधर से रैयत बनाना चाहते हैं। गुलामी के नए बंधन जो आप बना रहे हो, उसे भी हम तोड़कर टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे इस देश के अंदर। लेकिन हम अपनी मातृभूमि, अपने बाप दादाओं की जमीन को इस देश के अंदर अडानी और अंबानी की गुलामी के हाथों नहीं बेचने देंगे। इसलिए आपका ये नारा सही है, जो बोले सो निहाल साथ सही है। इनके बेटे देश की सरहद पर चीन और पाकिस्तान से हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और अपने देश के अंदर मौलवी जी ये अपनी जमीन की हिफाजत के लिए आप जैसी सरकार से भी लड़ रहे हैं। ये गुरुद्वारे में भी गए और अरदास करके निकले हैं कि हम अपनी आजादी और अपने माँ बाप की जमीनों को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपकी तरफ से स्वामीनाथन कमीशन में सदस्य था, अकेला किसानों का सदस्य था। आधे से ज्यादा रिपोर्ट मैंने लिखी थी, वो रिपोर्ट मैंने ही पेश की थी, मेरे ही नाम की थी वो। मंच पर बैठे हुए किसान संगठनों के नेतागण, यहां सामने हजारों की संख्या में बैठे हमारे नौजवान साथी, बुजुर्गों, हमारे भाइयों, और मैं माताओं बहनों नहीं कहता हूं, मैं आपको वीरांगना कहती हूं, जो संघर्षों में वीरों की तरह भूमिका निभाती हैं। मेरी वीरांगनाएं, वीरांगनाएं। आज आजादी की 74 साल पूरे हुए, हम 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार जरा नारा लगाइए, हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदुस्तान के 4 सिपाही। ये नारा जब हम लगा रहे हैं तो ये बात हम प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहते हैं। ये नारा लाल किले से लगना चाहिए था, लेकिन आपने लाल किले से नारा नहीं लगाया, लेकिन देश की आज़ादी के लिए खून बहाने वाले ये पंजाब के लोग, क्रांतिकारी और सरहदों की हिफाजत करने वाले किसान और मजदूरों के बेटे ये नारा लगा रहे हैं इस सिंघू बॉर्डर से कि हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये हमारी राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, ये हमारी देशभक्ति का प्रमाण है। ये हमारी इस देश के ऊपर सरहदों पर मरने वाले और इस देश के खेत खलिहान में मरने वाले, और ये हिंदुस्तान के अंदर किसानों के 8 महीने के आंदोलन में जिन किसानों ने शहादत दी है, उन सबको याद करते हुए, नमन करते हुए, ये हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। मोदी जी, आप पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता और ना आपकी पार्टी पर कहना चाहता हूं। कुछ बातें, समय कम है इसलिए मैं कुछ कविताओं और शेर के माध्यम से कहूंगा। पंछी ये समझते हैं कि गगन बदला है, पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, सितारे ये समझते हैं गगन बदला है, मगर मरघट की खामोशी ये कहती है ये लाशें वही हैं, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है, ये कफन बदला। आज इस 75वीं आजादी की वर्षगांठ में प्रवेश करते हुए मैं आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस गीत को कहना चाहता हूं, वही कौमी तराना है हम सबका, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। आज देश के किसानों के लिए ही तो आज आप यहां बैठे हुए 8 महीनों से, ये तो कौम पर ही आप जिंदगी लुटा रहे हैं। भारत हमारा एक कौम है, ये गांव और ये खेत और खलिहान अगर नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान की कल्पना करना बेकार है। ये आजादी के समय हमारी आबादी आज से 74 साल पहले जानते हैं कितनी थी? 33 करोड़ थी, और आज 140 करोड़ है। 1967 में हम अमेरिका से गेहूं मंगा करके खाते थे, 42 पैसे किलो के लिए हम राशन की दुकान में लाइन लगाते थे। वो गेहूं जिसको पानी में भिगाकर उसका बियर निकाल लेते थे, वो सूखा हुआ गेहूं जो
अमेरिका के घोड़े भी नहीं खाते थे, वो खच्चर भी नहीं खाते थे, वो हिंदुस्तान के लोग राशन की दुकानों से खरीद कर खाते थे। और ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जिन्होंने धरती का सीना चीरकर अपने इरादों के बीज बोकर आज हिंदुस्तान के 140 लाख करोड़ लोगों को खिलाने का इंतजाम किया है, आज उनके प्रति ये असम्मान, ये बैठे हैं भूखे। परसों हमारे 6 किसान जो मेरे संगठन से संबंधित थे, वो झारखंड के जमशेदपुर फौलाद की नगरी, टाटा के इस्पात की नगरी जमशेदपुर से आए थे। 5 आदमी चले गए, 5 किसान चले गए, एक किसान यहां शहीद हो गया, ऐसे 650 किसान शहीद हो गए। आज स्वतंत्रता के इस वर्षगांठ पर जो शहीद किसान हुए हैं, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनके परिवार के प्रति मैं आप सबकी तरफ से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। वो हमको इस बात का हौसला देंगे कि लड़ाई चलेगी, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई हमारी और आगे चलेगी, कोई ताकत रोक नहीं सकती। वापस कर लो। आज आपको बताऊं, मैं प्रधानमंत्री की तकरीर लाल किले से सुन रहा था, बहुतों ने सुनी होगी आपने। 28 दफा उन्होंने किसानों का जिक्र किया। 28 times he referred about the farmers। हमारे साथी ने आपसे अभी कहा, अमृतसर के साथी हमारे लखवीर जी ने, हाँ मैं आपकी तरफ से स्वामीनाथन कमीशन में सदस्य था, अकेला किसानों का सदस्य था, आधे से ज्यादा रिपोर्ट मैंने लिखी थी, और मैंने ही कहा किसान सिर्फ खेती वाला नहीं है, जो खेत मजदूरी करता है वो भी किसान है। मैंने ये कहा कि जो मत्स्य पालन, मछली पालन करता है वो भी किसान है, जो शहद बनाता है वो भी किसान है, जो मुर्गी पालन करता है वो भी किसान है। और इसीलिए किसान का वो दर्जा देने के बाद 1996 के अंदर, उस 96 से पहले किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, किसान क्रेडिट कार्ड मिलने लगा। और उसके बाद ये पार्लियामेंट में ये स्वीकार हुआ कि किसान ये भी हैं जो खेत मजदूर हैं, और तब उनको किसान क्रेडिट कार्ड मिलने लगा। ये 2007-8 में सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये फैसला हुआ था। वो रिपोर्ट मैंने ही पेश की थी, मेरे ही नाम की थी वो। मित्रों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अपने इतिहास को जानने की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री जानते क्या कह रहे थे? 80% इस देश के किसान 2 हेक्टेयर से कम के मालिक हैं, और हमने ये जो 3 किसान कानून लाए हैं, ये जो किसानों के हक में तमाम कानून लाए हैं, ये छोटे किसान हैं इस देश में, जो गरीब किसान हैं, उनकी जिंदगी को बदलने के लिए कानून लाए हैं। अरे मूर्ख, अगर तू जिंदगी बदल रहा है और किसान ये समझ रहे हैं कि वो इनकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, इसीलिए तीनों कानून का विरोध कर रहे हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं मान लेता तू? क्यों मान नहीं लेते आप? आपको किसने रोका है? आप कह रहे हैं हम आपकी भलाई करेंगे, और वो समझ रहे हैं इसमें उनकी बुराई है। तो आप सही हैं या हम सही हैं? ये 8 महीने का संघर्ष सारे देश का, ये तमिलनाडु के हमारे साथी, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, ये हमारे भूतपूर्व वहां के एमएलए किसान सभा के, ऑल इंडिया किसान सभा के तमिलनाडु के अध्यक्ष, ये जो आपसे बीच में गुणशेखरन जी भाषण कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। आज पंजाब और हरियाणा और पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश भर के किसानों की आवाज के साथ तमिलनाडु के किसान, आज 500 से ज्यादा महिला और पुरुष किसान आपके बीच में आए हैं। ये आपकी एकता का असर है, ये वाणी का असर है, ये आपकी सोच का असर है, और ये आपकी समझ जो बड़ा है। पंजाब के लोग छोटे किसान हो सकते हैं मोदी जी, हरियाणा के किसान छोटे किसान हो सकते हैं, देश के किसान छोटे हो सकते हैं, लेकिन उन किसानों का दिल बहुत बड़ा है। इसलिए आप भी आइए, यहां छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, हमारे लंगर में, हमारे पंजाब के साथियों के लंगर में बड़ा दिल होने की वजह से आकर खाकर चले जाते हैं। आप भी आके जरा चख लो ना स्वाद, थोड़ा अमृत चख लो यहां आकर के, ये अमृत चख लो यहां आकर के, आपको मालूम पड़ जाएगा देश की एकता का क्या मतलब है।
आज आप याद दिला रहे हो पुरानी बातों को। आज पुरानी राहों को छोड़कर हम नई राह पर चलना चाहते हैं और आप हमको फिर वो राजे रजवाड़ों की तरह भूमिधर से रैयत बनाना चाहते हैं। आप कॉरपोरेट खेती करके इस देश के अंदर बड़े पूंजीपतियों का देश के छोटे किसानों को, जिनको आप कहते हैं 80% हैं, उन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। हमने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने, बाबा सोहन सिंह भखना ने गदर पार्टी बना करके वहाँ पर धन्वंतरी ने तोड़ दी, वहाँ तमाम क्रांतिकारियों ने तोड़ दी, सेना के जवानों ने हमारी आज़ादी के लिए वो तमाम बंधनों को तोड़ दिया। तो गुलामी के नए बंधन जो आप बना रहे हो उसे भी हम तोड़कर टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे इस देश के अंदर। रावी, ब्यास, सतलज में फेंक देंगे, गंगा और जमुना में फेंक देंगे, लेकिन हम अपनी मातृभूमि, अपने बाप दादाओं की जमीन को इस देश के अंदर अडानी और अंबानी की गुलामी के हाथों नहीं बेचने देंगे। ये बात कहना चाहते हैं, ये बात कहना चाहते हैं। और इसलिए आपका ये नारा सही है, जो बोले सो निहाल, साथ सही अकाल। ये नारा सही है, गंगा और जमुना के दुआबे से निकली हुई आवाज है। भगवान कृष्ण ने उसी कुरुक्षेत्र में कहा था, सबसे बड़ा जालिम वो है जो जुल्म तो करता है, लेकिन उससे भी बड़ा गुनहगार वो है जो जुल्म को बर्दाश्त करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा था। श्रीमद् भागवत गीता की इस बात को याद करके ये हमारे पंजाब, हरियाणा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सारे देश के किसान निकल पड़े हैं लड़ने के लिए। ये गुरुद्वारे में भी गए और अरदास करके निकले हैं कि हम अपनी आजादी और अपने माँ बाप की जमीनों को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। इनके बेटे देश की सरहद पर चीन और पाकिस्तान से हमारी हिफाजत कर रहे हैं और अपने देश के अंदर मौलवी जी ये अपनी जमीन की हिफाजत के लिए आप जैसी सरकार से भी लड़ रहे हैं। मैं अधिक कुछ न कहते हुए, मैं, हमारे साथी आ गए, हम समझ गए घंटी बोलने वाली है, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। देश भर में यह आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, जनता के संघर्षों को तेज करेंगे। मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, लेबर कोड बना करके खेत मजदूरों को जो इस तरह, इस कोरोना काल में आप सोचेंगे, मैं लखनऊ से आता हूं, मैं उन्नाव गया था गंगा जी के पास, मैं बनारस गया गंगा जी के पास, उस गंगा जी में कोरोना के अंदर सिर्फ लाशें ही लाशें तैर रही थी। मोदी जी, आप हमारा क्या सम्मान करेंगे? लोग कहते हैं मरने के बाद लोगों का सम्मान होना चाहिए, जीने में तो आप सम्मान नहीं कर सके, आप मरने के वक्त भी उनको कफन नहीं दे सके, मां गंगा में उनको तैरने के लिए छोड़ दिया। आपसे हम क्या आशा करें, क्या आशा करें? इसलिए आइए हम अपनी एकता को फौलादी बनाएं। आइए, खेती बचेगी तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो खेती बचेगी, खेती और गांव बचेगा तो किसान बचेगा, खेती और गांव और किसान बचेगा तो देश बचेगा। इससे बड़ी देशभक्ति की लड़ाई आज 15 अगस्त के दिन और कोई नहीं हो सकती। ये बात कहना चाहता हूं। ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि एक बात कहने को कहता हूं। मोदी जी, ये बात कह रहा हूं आपसे कि प्यासी थी जमीन, ये किसान कह रहे हैं, जो अपने खून पसीने से खेती को, हमारी मां बहनें वीरांगनाएं अपने खेत में खेती पसीने से, हमारे जवान किसान, बेटा सरहद पर लड़ रहा है, बाप चाचा ताऊ यहां लड़ रहे हैं, उनको खालिस्तानी कहते हो, उनको माओवादी कहते हो? अरे भारत की आजादी के बाद इन 74 सालों में लगभग 105 महावीर चक्र, परमवीर चक्र, विशिष्ट चक्र, वीर चक्र इन पंजाब के बहादुर किसानों के बेटियों को मिले हैं। वो देश की हिफाजत के लिए मिले हैं। आप उनको खालिस्तानी कहते हो, आप उनको माओवादी कहते हो, उनको आप देशद्रोही कहते हो, आप उनको विदेशी ताकतों के पैसों पर चलने वाला ये आंदोलन कहते हो। शर्म करो। बेशर्मों की भी एक इज्जत होती है, लेकिन आपने तो बेशर्मी की सीमा पार कर दी, बेशर्मी की सीमा पार कर दी। प्यासी थी जमीन, ये किसान क्या कहता है?
मैंने कहा ना कि कुछ कपलेट्स, कुछ शेर कहकर, कुछ कविता की पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कम समय लेता है, आप समझिए इसको। प्यासी थी जमीन, सारा लहू पिला दिया। प्यासी थी जमीन, सारा लहू पिला दिया, और मुझ पर वतन का कर्ज था, मैंने उसे निभा दिया। प्यासी थी जमीन, सारा लहू पिला दिया, मुझ पर कर्ज था वतन का, मैंने चुका दिया। और मैंने कहा उससे जलाने को एक चिराग, इस बहाने उसने मेरा घर जला दिया। मेरा घर मत जलाओ, इसकी इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले कि किसानों की झोपड़ियां और उनके खेत खलिहान में लगे फसल जलाए जाएंगे, ऐसे फसल जलाने और किसानों के खेत खलिहानों को आग लगाने वाले लोगों की झोपड़ियों को आग लगाने वाले लोगों की महलों को जलाकर खाक कर देंगे, जो हमारे हक और इंसाफ के खिलाफ लड़ेंगे। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप तमिलनाडु से आए, गुणशेखरन जी, स्वामी जी, आप आए, और तमाम लोग, आप सबके प्रति आभार। मंच पर बैठे हुए सभी लोगों के प्रति प्रणाम, मेरी शुभकामना, मेरा संघर्ष समय समय पर आपके बीच में आएंगे। अब हम फिर आ रहे हैं, अब आएंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5000 किसानों को लेकर आपकी हमदर्दी में खड़ा करेंगे। हम आएंगे बहुत जल्दी। आप सबको फिर एक बार प्रणाम। आज के इस दिन फिर अपने अभी हम लोग 18 अगस्त को लखनऊ में मैंने मीटिंग बुलाई है किसान संगठनों की। सब साथियों, संयुक्त मोर्चा के साथी मिलकर हम सब लोग एक रणनीति बनाएंगे, जो 2022 में फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। उस चुनाव में किसान एक साथ मिलकर के किसान विरोधी शक्तियों को पराजित करेंगे। हमारी एकता मजबूत रहेगी, एक साथ रहेंगे। होंगे हम 10 आदमी हैं, बहुत तरह विचार होंगे, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कुल हिंद किसान सभा, बाबा सोहन सिंह भकना, बाबा तेजा सिंह स्वतंत्र, बाबा गुरदयाल सिंह, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद की तंजीम की तरफ से हम अपना दिल कभी छोटा नहीं करेंगे, बड़े दिल से सबको साथ लेकर चलेंगे। जय हिंद, सबको प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल।